बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन। ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो परिचय है, वो कैसे इसकी खोज हुई थी, बाकी सारी चीजें वो हम एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं, वो आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन। सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दृष्टिकोण, इसे हम समझ लेते हैं। सामाजिक जीवन में क्या था बेटा, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो आपका मातृ सत्तात्मक था, यानी माता जी जो थी वो परिवार की मुखिया होती थी। मैट्रियार्कल सिस्टम जिसे कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है। फिर समाज में जो है वो वर्ण विभाजन, जैसे कि हम वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में देखते हैं एक जटिल वर्ण विभाजन, ये नहीं था यहाँ पर। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वाला जो विभाजन है वो सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं था, बल्कि विभाजन कुछ इस तरह, विभाजन क्या इस तरीके से लोग पहचाने जाते थे। एक तो विद्वान वर्ग, में पुरोहित वगैरह आते थे। दूसरा योद्धा वर्ग। तीसरा व्यापारी वर्ग। और चौथा श्रमिक वर्ग। ठीक है। तो इस तरीके से लोग चार कैटेगरी में थे। ठीक है। योद्धा, वॉरियर, सुरक्षा कार्यों में और प्रशासनिक अधिकारी वगैरह योद्धा वर्ग में आते थे। ठीक। व्यापारी जो आपका व्यापार इत्यादि करते हैं, श्रमिक लेबर क्लास। ठीक है। तो ये इस तरीके से समाज चल रहा था। फिर हम देखें सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं, इनका जीवन जो है बेटा कैसा था, क्योंकि ये शांतिप्रिय विचारधारा के लोग थे। शांतिप्रिय इनकी विचारधारा थी और जीवन इनका सुखमय और सुविधापूर्ण था। सुखमय और सुविधापूर्ण था। ठीक है। फिर जरा देख लेते हैं इनका पहनावा वगैरह। ये सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे। ठीक है। और आभूषण पहनने के बड़े ही शौकीन थे। स्त्री और पुरुष दोनों ही बेटा आभूषण धारण करते थे। इनके जो आभूषण बने हुए होते थे वो आपके एक तो सोना, चांदी, या फिर तांबा, या फिर सीप, या फिर हाथी दांत, इन सभी चीजों के बने हुए आभूषण होते थे। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं इनका खान पान। खान पान में ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही थे। शाकाहारी और मांसाहारी। ठीक है। फिर अच्छा, एक चीज और है, यहाँ की जो स्त्रियां थी, जो स्त्रियां हैं, यहाँ लिख देते हैं, वो बड़ी ही प्रसाधन की शौकीन थी। प्रसाधन मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉस्मेटिक। तो यहाँ की जो स्त्रियां हैं प्रसाधन की बड़ी ही शौकीन थी। क्यों? क्योंकि जो प्रमाण मिले हुए हैं उसके आधार पर कहा जा सकता है, जैसे कि वैनिटी बॉक्स, वैनिटी बॉक्स, श्रृंगारदान। ठीक है। फिर इनके सिर में बीच में लाल रंग भरा हुआ है जो सिंदूर से समानता रखता है। फिर पाई गई लिपस्टिक, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ एक स्थलों से, एक दो स्थलों से लिपस्टिक भी पाई गई है। ठीक है। जैसे वैनिटी बॉक्स या श्रृंगारदान पाया गया। ठीक। फिर पाए गए दर्पण, कांसे के बने हुए दर्पण थे। ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि स्त्रियों को साज सज्जा का शौक रहा था। ठीक है। अच्छा, अब मनोरंजन के साधन में अगर देखें तो ये एक पासे का खेल खेलते थे। ठीक है। पासे का खेल, डाइस जिसे कहते हैं। संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को शतरंज का भी ज्ञान था। ठीक है। और इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के एक स्थल से जो है बेटा एक स्टेडियम के भी प्रमाण मिले हैं। तो इससे ये पता चलता है कि कुछ आउटडोर गेमिंग का भी इनका कुछ रहा होगा। ठीक है। मतलब घर से बाहर भी
मनोरंजन के साधन के रूप में कुछ सुविधाएं नहीं होंगी। ठीक, तो ये हमने इनका सामाजिक जीवन देख लिया, क्या पहनते थे, क्या खाना पीना रहा इनका, ठीक है, और समाज किस तरीके से बटा हुआ था, या क्या क्या कैटेगरी थी लोगों की। अब देखते हैं आर्थिक जीवन। लोग कृषि करते थे, कृषि में कई प्रकार की जो है वो मुख्य पेशा इनका कृषि ही था, कई प्रकार की फसलें उगाते थे। कुछ फसलें हम यहाँ पर लिखते हैं, गेहूं, जौ, कपास, सबसे मुख्य फसल कपास, क्योंकि सूती कपड़े पहनते थे, ठीक है, कपास, फिर मटर, तिल, इसके अलावा आपका कुछ फल वगैरह भी जैसे खजूर और आपका तरबूज इत्यादि, ठीक है, सारी फसलें, बहुत सारी फसलें उगाते थे, कुछ एक हमने मुख्य मुख्य फसलें यहाँ पे लिख दी। फिर पशुपालन भी करते थे, यानी पशुपालन भी प्रचलित था। फिर व्यापार, व्यापार के लिए दो मार्ग होते थे मुख्यतः, कौन कौन से, स्थल मार्ग और जल मार्ग। स्थल कैसा है, स्थल मार्ग का भी प्रयोग में लाया जाएगा जब व्यापार आंतरिक हो, आंतरिक या इनलैंड या फिर टेरिटरी के अंदर, यानी कि किसी देश का देश में ही, एक देश का सामान इधर से उधर जाना देश के अंदर ही, तो आंतरिक व्यापार, ठीक है। स्थल मार्ग का तब प्रयोग करा जाता था, बैलगाड़ी जो था वो साधन था, ठीक, सामान को ले जाने में। फिर जल मार्ग का प्रयोग कब होता था, क्योंकि विदेशों से जो है वो संबंध रहे इनके, ठीक है, तो जल मार्ग का प्रयोग किया जाता था जब बाहर से सामान आना या फिर वहां जाना होता था, तो जल मार्ग का प्रयोग किया जाता था। लोथल से गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड मिला जहां पर जहाज ठहरते हैं, ठीक है, तो ये बात हो गई। अच्छा, और फिर विदेशों के जो उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ठीक है, कौन सी सभ्यता, मेसोपोटामिया, ठीक है, तो उस सभ्यता के लेखों में या उसके लिटरेचर में एक शब्द मिला है, मेलुहा। ये इस शब्द को जोड़ा जाता है सिंध प्रदेश से, ठीक है, इससे पता चलता है कि परिचित थे मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से। फिर लोथल से एक फारस की मोहर मिली है, फारस, पर्सिया, ईरान, ठीक, वहां की क्या मिली, मोहर, ठीक। और फिर एक मोहनजोदड़ो से एक बेलनाकार मोहर मिली है, और बेलनाकार जो मोहरें हैं वो मेसोपोटामिया सभ्यता में पाई जाती थी। इससे भी यह प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं जमीन का व्यापार हो रहा था आपस में। ये लोग बड़ी मात्रा में, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बड़ी मात्रा में खनिजों का आयात करते थे, ठीक है। अब अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देख लो, वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, बार्टरिंग सिस्टम, बार्टर सिस्टम। उसमें क्या होता है, वस्तु के बदले में वस्तु प्राप्त होती है। जैसे आज हम कोई वस्तु खरीदते तो पैसे देते हैं, नहीं तो अगर हमें कोई वस्तु लेनी है तो फिर कोई वस्तु देनी होगी, ठीक है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली भी प्रचलित थी। ये बात हो गई आपकी आर्थिक व्यवस्था में, ठीक है। अब जरा धार्मिक अप्रोच या रिलीजियस अप्रोच देख लो इन लोगों का। तो सर्वाधिक मात्रा में जो मात्र देवी की मूर्तियां पाई गई हैं, तो मात्र देवी की पूजा जो है वो प्रचलित थी, ठीक है। और अगली चीज, वृक्ष पूजा, उनका पवित्र वृक्ष था पीपल, ठीक है। और नाग पूजा, एक मोहनजोदड़ो से एक बर्तन प्राप्त हुआ है, तो उस बर्तन पर सांप की आकृति बनी हुई है, ठीक है। फिर स्वास्तिक के भी चिन्ह पाए गए, ठीक है, बहुत सारे शिवलिंग पाए गए, ठीक, और एक मोहर पर योगी की मूर्ति बनी हुई है, मोहनजोदड़ो से ही एक मोहर पाई गई है, तो वहां पर उस मोहर पर योगी की मूर्ति, जो पशुपति शिव से जिसे जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा पशु पूजा भी प्रचलित थी। तो ये सारी चीजें जो है वो उनका धार्मिक दृष्टिकोण रहा था, ठीक।
तो ये हमने आज देखा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन। अगली क्लास में हम देखेंगे कोई नया टॉपिक।